हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी कहानी की। तो यूजीसी नेट में जितनी भी कहानियां सम्मिलित है उन कहानी के विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसके लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला। तो इस कहानी पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। चंद्रदेव को पत्र लिखा गया है जिसके द्वारा तत्कालीन भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। अगली कहानी है दुलाई वाली, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी में नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में मजाक किया गया है। इसका विवरण है कि नव विवाहिता के साथ लोग किस प्रकार से मजाक करते हैं, इस छोटी सी कहानी में दिखाया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे जी। तो इस कहानी में जमींदार द्वारा अपने महल के आहत के लिए किस प्रकार से बूढ़ी की झोपड़ी हटाने और बाद में जब उसको पश्चाताप होता है, तो इस छोटी सी घटना का वर्णन इस कहानी में किया गया है। अगली कहानी है राही, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो राही की व्यवस्था के कारण, तो राही की जो एक व्यवस्था जो होती है आसपास की, उसके कारण उसको चोरी करना पड़ता है और अनीता द्वारा तत्कालीन आंदोलनकारी जो होते हैं उनके ढोंग पर चिंता करना, गरीबों की सेवा, देशभक्ति के ऊपर लिखी गई ये कहानी है। तो ये जेल के परिवेश में, यहाँ जिनकी हो गया है तो ये जेल के परिवेश में लिखी गई कहानी है। ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इस कहानी में हामिद के माध्यम से, जो 4-5 वर्ष का बालक है, उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार गरीबों में बचपन जो है वो समाप्त हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। अगली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो इस कहानी में दिलफिकार और दिलफरेब के प्रेम का चित्रण किया गया है। 3 रतन की बात जो की गई है, जिसमें सबसे अनमोल रतन जो है देश प्रेम और देशभक्ति को बताया गया है। अगली कहानी है कानों में कंगना, जिसके लेखक हैं राजा राधिका रमन सिंह। तो इस कहानी में नरेंद्र और किरण के प्रेम और विवाह का वर्णन है। इसके बाद नरेंद्र का किन्नरी के प्रेम में पड़ जाना और किरण से विमुख हो जाना, किरण का प्राणांत हो जाना और उसके पश्चात जो है नरेंद्र का पश्चाताप, इन सब का वर्णन किया गया है। उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इस कहानी में लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य व बलिदान का चित्रण किया गया है। आकाशदीप, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इस कहानी में कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व दिखाया गया है। पिता के हत्यारे बुद्धगुप्त से चंपा का प्रेम और उसके पश्चात कर्तव्य के लिए जो है अपना संपूर्ण जीवन जो है वो समर्पित कर देती है, ये बात इस कहानी में दिखाई गई है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसके लेखक है जैनेन्द्र। तो इस कहानी में शिक्षित मध्य वर्ग की जो स्वार्थपरता होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है कि मध्य वर्गीय कितना स्वार्थी है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है, जिसमें हीरामन और हीराबाई के माध्यम से लोक संस्कृति, निश्चल प्रेम को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। गाड़ीवान का जो प्रेम है वो बताने का प्रयास किया गया है। नौटंकी कंपनी में काम करने वालों की जो स्थिति होती है, हीराबाई के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। तो इस कहानी में मेले में नाच देखने जाने के लिए बिरजू की माँ का जो अलग अलग रूप है वो दिखाया गया है। एक सशक्त नारी के रूप में जो है उसका चित्रण किया गया है कि वह अपनी इच्छा नहीं दबाती है। तो पति पत्नी की जो नोकझोंक है उसका वर्णन किया गया है। गैंग्रीन रोज अगेजी की कहानी है। तो इस कहानी में मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन का और उसकी घरेलू परिवेश में उबाऊ जीवन का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। कोसी का घटवार, जिसके लेखक है शिखर जोशी। तो सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम की कहानी जो है इसमें दिखाई गई है। तो अधूरी कहानी और स्त्री की जो विवशता होती है उसका चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है। अगली कहानी है अमृतसर आ गया है, जिसके लेखक है भीष्म साहनी जी। तो इस कहानी में भारत पाक विभाजन के साथ ही सांप्रदायिकता और नफरत को जो है रेल के डब्बे में किस प्रकार से जो किया गया है, सांप्रदायिकता जो दिखाई गई है, नफरत दिखाई गई है, इसका चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। चीफ की दावत, जिसके लेखक है भीष्म साहनी जी। तो पदोन्नति के लिए जो शामनत होता है, चीफ की किस प्रकार खुशामद करता है और माँ के दुख व बलिदान का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जिसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। तो इस कहानी में विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी जो है दिखाई गई है।
इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी की रचना है। तो चांद की काल्पनिक चित्रण द्वारा जो है भारतीय पुलिस व्यवस्था पर इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। अगली कहानी है पिता, जिसके लेखक है ज्ञान रंजन जी। तो इस कहानी में नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट जो दिखाई गई है। पिता और पुत्र के बीच जो है टकराहट, दो पीढ़ियों की जो सोच विचार में अंतर है वो इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। राजा निरबंसिया, जिसके लेखक है कमलेश्वर। तो ये कहानी दोहरी कथानक पर चलती है, जिसमें एक तरफ राजा निरबंसिया की पौराणिक कथा चलती है तो दूसरी तरफ जगपति और चंदा की आधुनिक कहानी के माध्यम से आधुनिक विसंगतियों का जो है चित्रण इस कहानी में किया गया है। परिंदे, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। तो मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का चित्रण व सभी चरित्र जो है इस कहानी में कितने अकेले, उदास और टूटे हुए हैं, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है कि परिंदे की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि यूजीसी नेट में सम्मिलित है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।